बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं और आज के वीडियो में बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उनके इस फैसले के बाद अटकलें तेज हो गई है कि राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 से पहले हो सकते हैं। हालांकि केजरीवाल का यह फैसला चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि कथित दिल्ली शराब घोटाले जो केस हुए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल से बेल जरूर मिल गई है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें लगी। इन शर्तों के मुताबिक केजरीवाल ने न तो सीएम दफ्तर जा सकते हैं और ना ही सचिवालय और ना ही दस्तावेज पर साइन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वह मुख्यमंत्री बने भी रहते हैं तो भी उनकी बेल शर्तों के तहत यह सिर्फ एक दिखावे का पद बनकर रह जाएगा। चुनाव विशेषज्ञ की अगर माने तो अरविंद केजरीवाल के इस कदम के पीछे उद्देश्य उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार और शासन के बारे में दिल्ली के जनता के बीच बढ़ते असंतोष को शांत करना है। साथ ही आम आदमी पार्टी और उसके समर्थकों को ईमानदारी और जवाबदेही के नैरेटिव से इर्द गिर्द एकजुट करना है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए अरविंद केजरीवाल हर कीमत पर यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि दिल्ली के सत्ता में वह वापसी कर सके। मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान करते हुए वह केजरीवाल ने जो बातें कही उससे यह साबित होता है कि वह अपना इमेज मेक ओवर करने की तैयारी में जुट गए। आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड मत प्रतिशत के साथ जीता था। पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में भी बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। इसके बाद भी अगर देखें, लेकिन इन 10 सालों में केजरीवाल अपने भाषणों में जो वादे करते आए उनकी तुलना जब दिल्ली के वास्तविकता स्थिति से होती है तो फिर बहुत सारी बातें हवा हवाई वाली साबित होती है। चाहे वो दिल्ली को दुनिया के सबसे शानदार कैपिटल सिटी बनाने की बात हो या फिर सिंगापुर से उनके तुलना की बात हो कि दिल्ली को हम सिंगापुर जैसा बना देंगे, या फिर इस मानसून में दिल्ली 15 साल पहले से भी बदहाल नजर आई, ये भी देखा जा सकता है। इस बार गर्मी में मौसम में जो पानी के लिए हाहाकार मचा वो भी देखा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं कि दोनों के दावों के पोल खुल गए। 10 वर्षों के शासन के बाद जनता के बीच किसी भी नेता और पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी खुद ही पनप जाती है और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल भी इसमें अछूते नहीं हैं। और ऐसे में परिदृश्य में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान करके खुद को जिम्मेदारियों से मुक्त तो किया ही है, साथ ही यह संदेश देने की कोशिश की है कि उन्हें कुर्सी का लालच नहीं है। अब केजरीवाल की रणनीति चाहे जो भी हो, चाहे दिल्ली के लिए प्लान जैसी भी हो, जितनी अच्छी भी सोच रखे हो आम आदमी पार्टी ने, लेकिन एक सवाल जो आपके मन में भी उठ रहा होगा, जिसका जवाब आप जानना चाह रहे होंगे, वो सवाल ये है कि किसी भी पार्टी के अंदर कोई दूसरा फेमस चेहरा होने के बाद भी सीएम बनने की प्रक्रिया क्या है? कोई एक खास व्यक्ति सीएम कैसे बनता है? क्या है संविधान में सीएम बनने की चुनने की प्रक्रिया? ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अक्सर राज्यों में आप देखते हैं कि सीएम बनने के लिए अंदरूनी लड़ाई होती रहती है। जैसे यूपी में आपने देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच में, बिहार में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बीच में। बीजेपी नया फेस लाना चाहती थी लेकिन नीतीश कुमार ही सीएम बने। अब दिल्ली की बारी है, तो आखिर किसी भी राज्य में कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बनता है? सबसे अहम सवाल। क्या इसकी संवैधानिक प्रक्रिया और कोई प्रावधान है? तो है। यह है विधान के अनुच्छेद 164, जिसमें बताया गया है कि राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया जिस तरह से देश के संसद में प्रधानमंत्री की है, उसी प्रकार प्रदेश में विधानसभा में मुख्यमंत्री का भी होता है। संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता होते हैं और
वह तब तक पद पर बने रह सकता है जब तक कि वो लोकसभा में बहुमत कायम नहीं कर लेता। किसी राज्य के चुनाव परिणाम आने के बाद भी जिस पार्टी के सबसे अधिक यानी कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या, जिसे आप विधायक कहते हैं, वो ज्यादा हो या फिर आधे से आधा हो, मतलब जितनी बहुमत के लिए चाहिए उससे आधा होना चाहिए, उनकी ही सरकार बनती है और उनके ही जो नेता चुने जाते हैं वो मुख्यमंत्री बनते हैं। व्यवहारिक तौर पर यह चुनाव विधायक पार्टी के विचार विमर्श पर करने के बाद पार्टी के जो शीर्ष विधायक की रायशुमारी और अन्य पहलुओं पर एक नाम चुनना पड़ता है और इसमें पार्टी अपना नेता चुनती है, विधायक दल के नेता चुना जाता है और उसके बाद वही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री की योग्यता, मुख्यमंत्री पद के लिए कितनी योग्यता चाहिए ये कोई जरूरी नहीं है। विधायक की योग्यता है, ये रोचक बात है कि विधायकों द्वारा चुना गया व्यक्ति पहले से विधायक हो, अगर ऐसा नहीं है तो वह चुना गया व्यक्ति मुख्यमंत्री भी बन सकता है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि विधायक बनना ही होगा, लेकिन उसे 6 महीने की विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी। इसके लिए नियम प्रधानमंत्री की तरह ही है, जिस तरह मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया निर्धारित है, प्रधानमंत्री की प्रक्रिया भी वैसे ही देश के लिए होता है। भारत में मुख्यमंत्री बनने के लिए कई राजनीतिक पहलू हैं जो औपचारिक तौर पर भले ही ना दिखते हों, लेकिन उनका प्रभाव जरूर दिखता है। मुख्यमंत्री के दावेदार का बहुमत वाली पार्टी में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है और इस वजह से वो शक्तिशाली केंद्रीय नेतृत्व कई बार अपनी पसंद के व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बना देता है। जैसे कि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने किया कि उसे जो भी चेहरा पसंद आया उसे निकालकर और उसे सीएम का पद सौंप दिया गया। आपको ये वीडियो कैसे लगी, ये जानकारी कैसे लगी, हमें शेयर कर जरूर कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जानकारी के साथ जो ट्रेंडिंग वीडियो है उसके बारे में आपके पास न्यूज लेकर आते रहें।